अगर आज के दिन की बात करें तो आज तमाम दिग्गज मैदान में हैं। आज एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि आज एनडीए और महागठबंधन के नेता प्रचार में पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। आज बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 रैली करेंगे तो सासाराम और अरवल में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम यूपी के योगी आदित्यनाथ वो भी आज 4 रैली करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आज सुपौल, अररिया, मधुबनी, नरपतगंज में चुनावी सभा करने वाले हैं। इसके अलावा राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया में रैली करेंगे तो वहीं तेजस्वी यादव आज 15 रैलियां करने जा रहे हैं जो रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर और जहानाबाद में होगी। तो आज बिहार में संडे के दिन प्रचार का फाइनल डे है, क्योंकि दूसरे चरण के लिए 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान 11 नवंबर को होना है। उससे पहले आखिरी घंटों में नेता जनता के बीच में जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहते हैं, अपने मुद्दे को जनता के बीच में फ्लोट कराना चाहते हैं। इसलिए तमाम दिग्गजों ने आज कमान संभाल रखी है। पूरे बिहार चुनाव की प्रचार की बात करें तो एनडीए ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पूरी ताकत इस वक्त बिहार में झोंकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले फेज के लिए 6 रैली और 1 रोड शो किया, जबकि दूसरे फेज के लिए उन्होंने 8 जनसभाएं की हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात कर ले तो पहले फेज के लिए 17 रैली उन्होंने की, जबकि दूसरे फेज के लिए 18 रैली और 1 रोड शो किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो उन्होंने दोनों फेज को मिलाकर कुल 29 रैलियां की हैं और 1 रोड शो किया है। वहीं नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, जिन्हें महागठबंधन सबसे कमजोर कड़ी बता रहा था, सबसे ज्यादा एक्टिव नीतीश कुमार इन चुनावों में नजर आए। उन्होंने 64 रैली और 12 रोड शो अब तक किए हैं। लेकिन महागठबंधन की अगर आप बात करेंगे तो तेजस्वी यादव के कंधों पर ही चुनाव प्रचार का पूरा जिम्मा है। तेजस्वी यादव अकेले ही महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। महागठबंधन के साथ ही आते तो हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक मैदान में हैं। अगर बात करें तेजस्वी की तो 125 से ज्यादा जनसभाएं उन्होंने की हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट उतना नहीं दिख रहा। राहुल गांधी इस चुनाव में कोई खास प्रचार नहीं करे हैं। कभी बिहार आते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी हाइड्रोजन बम राहुल गांधी की तरफ से फोड़ा जाता है, लेकिन बिहार में जितना एक्टिव राहुल गांधी को दिखना चाहिए था उतना राहुल गांधी एक्टिव नजर नहीं आए हैं। पहले फेज में बात करें तो 6 और दूसरे फेज में अगर बात करें तो 7 रैलियां राहुल गांधी की तरफ से की गई हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज पूरा फोकस महागठबंधन का, खासकर कांग्रेस का सीमांचल के एरिया पर है। सीमांचल में चूंकि ओवैसी भी इस वक्त ताकत दिखा रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, इसलिए उनके इफेक्ट को कम करने के लिए तमाम नेताओं ने सीमांचल में जो ताकत है वो झोंक दी है। तो एक तरफ आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो दूसरी तरफ पहले फेज में वोटिंग के बाद विपक्ष कई जगहों पर स्ट्रांग रूम को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। यानी अभी से ही नैरेटिव गढ़ने की जो तैयारी है वो विपक्ष ने शुरू कर दी है। अब बिहार के नालंदा में आरजेडी ने स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद करने का आरोप लगा दिया है। आरजेडी के एक्स अकाउंट से वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें स्क्रीन बंद नजर आ रही है। आरोप लगाया गया कि नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ और इसके बाद कैमरे को ऑन किया गया। तो ये आरोप है जो विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। पहले फेज के मतदान के दिन यानी 6 नवंबर को भी आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि जो आरजेडी के प्रभाव वाले बूथ हैं वहां पर धीमी वोटिंग की जा रही है, वहां प्रशासन जो है वो जानबूझकर धीमी वोटिंग करा रहा है। तो अब स्ट्रांग रूम को लेकर भी विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। नालंदा में आरोप लगाया गया है, बाकायदा एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें बंद स्क्रीन नजर आ रही है और इसके जरिए ये बताया गया है कि जो स्ट्रांग रूम है वहां के कैमरे बंद कर दिए गए। हालांकि हंगामा होने के बाद कैमरा ऑन हुआ है, ऐसा दावा आरजेडी की तरफ से किया गया है। तो एक तरफ ये कहिए आप कि पहले फेज का मतदान पूरा होने के बाद अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद हो गई है। तो आज दूसरे चरण के लिए प्रचार करने के कुछ आखिरी घंटे बाकी हैं जिसमें तमाम दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। समस्तीपुर से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियां मिलने के मामले में एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने एआरओ समेत 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही संबंधित एआरओ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। दरअसल समस्तीपुर के सरायरंजन सीट के एक पोलिंग बूथ के बाहर कूड़े में वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो मिली थी, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया था। कांग्रेस और आरजेडी ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग से पूछा गया कि किसके कहने पर वीवीपैट
वीवीपैट की पर्चियां फेंक दी गई। इस पर चुनाव आयोग का जवाब भी आया। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि मॉक पोल की वीवीपैट पर्चियां हैं, इसीलिए मतदान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। संबंधित प्रत्याशियों को भी डीएम द्वारा इसकी जानकारी दे दी गई है। हालांकि लापरवाही के बरतने के आरोप में एआरओ को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो पहले फेज के मतदान के बाद अब वीवीपैट की पर्चियों को लेकर या स्ट्रांग रूम में धांधलियों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो दूसरे फेज के मतदान से पहले आज जब चुनावी शोर थमने जा रहा है तो तेजस्वी यादव से लेकर अमित शाह तक सब आज चुनावी मैदान में हैं और ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डिस्पैच सेंटर के पास कुछ पर्चियां लावारिस व्यवस्था में पाई जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत मैं स्वयं अपने पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर गया और वहां पर जो कैंडिडेट्स थे उनकी प्रेजेंस में हम लोगों ने उन पर्चियों को जब्त करते हुए सीज किया है। इसमें सबकी जाँच की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की कार्रवाई की जा रही है एवं लापरवाही बरतने वाले 2 कर्मियों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई एवं निलंबन की अनुशंसा की गई है। अब देखिए, कार्रवाई की बात की जा रही है। समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्चियों को लेकर हंगामा हुआ। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से सफाई पेश की गई कि मॉक पोल की पर्चियां हैं, इस पर चुनाव की निष्पक्षता पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन इस पर अब कार्रवाई हो रही है। डीएम ने घटनास्थल पर जाकर मामले की जांच की है। विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने भी पलटवार किया है। लल्लन सिंह का कहना है कि विपक्ष को पता है कि वो हारने वाले हैं, इसलिए तरह तरह के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। ईवीएम का काहे का सुरक्षा का खतरा होता है। ईवीएम के जो सुरक्षा गृह हो जहाँ रखा जाता है ईवीएम, सभी राजनीतिक दलों को अधिकार है वहाँ अपना प्रतिनिधि रखें। तो अब कुछ हारेंगे तो कुछ पहले से भूमिका न बनाएंगे। तो आपने सुना, अब निष्पक्षता को लेकर ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो हैं वो विपक्ष जानबूझकर कर रहा है, चूंकि उन्हें अपने हारने का डर सता रहा है। लेकिन एक मुद्दा बना, इस पर हंगामा हुआ और जमकर इसको लेकर विपक्ष जो है वो माहौल बना रहा है।